नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास चित्रकथा में। आज हम लोग एक साथ एक ऐसी डिजिटल तीर्थ यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें हिमालय के एक ऐसे विशाल और गहरे रहस्य की तरफ ले जाएगी जिसे सच कहूं तो आज तक पूरी मानवता मिलकर भी फतेह नहीं कर पाई है। हम बात कर रहे हैं माउंट कैलाश की। ये कोई आम चर्चा नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जो हमारी पुरानी मान्यताओं और आज के आधुनिक विज्ञान दोनों को सीधी चुनौती देता है। तो चलिए एक तीर्थयात्री के नजरिए से बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अब जरा इस स्क्रीन पर दिख रही तुलना को देखिए। एक तरफ हमारे पास माउंट एवरेस्ट और केटू जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक और ऊंची चोटियां हैं। आधुनिक तकनीक, बेहतरीन गियर और दुनिया के बेस्ट पर्वतारोहियों ने इन्हें न जाने कितनी बार सफलतापूर्वक फतेह किया है ना? लेकिन दूसरी तरफ है माउंट कैलाश, जो आज भी पूरी तरह से अछूता है। मतलब ये वाकई सोचने वाली बात है कि जिस इंसान ने आसमान और चांद तक को नाप लिया है, वो आखिर इस पर्वत के शिखर तक क्यों नहीं पहुंच पाया? 0। जी हाँ, बिल्कुल शून्य। और जानते हैं, इस आंकड़ी को जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन आधिकारिक और सफल चढ़ाइयों की एकदम सटीक संख्या है जो इस पवित्र पर्वत के लिए आज तक दर्ज की गई हैं। मतलब दुनिया भर की कोई भी एडवांस तकनीक, कोई भी बड़े से बड़ा अभियान आज तक इस 0 को 1 में नहीं बदल सका है। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए इसके पीछे के कारणों को डीकोड करते हैं। जब भी कोई तीर्थयात्री इस पर्वत के बेस पर, इसके आधार पर खड़ा होता है ना, तो उसे तुरंत एक बहुत ही गहरी श्रद्धा और एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है। ये सिर्फ बर्फ और पत्थरों का कोई आम पहाड़ नहीं है। हिंदू मान्यताओं को देखें तो ये साक्षात भगवान शिव का दिव्य निवास है। और सबसे अहम बात, सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन, इन चारों प्रमुख आस्थाओं में इसे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस जगह का आध्यात्मिक वजन सच में इतना ज्यादा है कि इसे महसूस किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो चलिए अब उन पर्वतारोहण अभियानों पर नजर डालते हैं जो यहां आकर फेल हो गए। उनके फेल होने का एक बहुत ही डरावना और स्पष्ट पैटर्न है। जो भी ऊपर जाने की कोशिश करता है उसका सामना 3 तय चरणों से होता है। स्टेप 1 बेस से शुरुआत होती है। फिर आता है स्टेप 2, जहां अचानक और बहुत ही हिंसक तरीके से मौसम बदल जाता है। भयानक बर्फीले तूफान रास्ता रोक लेते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, जहां पर्वतारोही अचानक किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, या फिर उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई अनदेखी ताकत उन्हें शारीरिक रूप से पीछे धकेल रही हो। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। और ध्यान दीजिएगा, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। दुनिया के कुछ बेहद अनुभवी माउंटेनियर्स ने ठीक यही शब्द कहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक अदृश्य अवरोध, एक न दिखने वाली ऊर्जा का सामना किया जो फिजिकली उन्हें बादलों के पार शिखर की ओर जाने से रोक देती है। अब ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ उन क्लाइंबर्स की थकावट थी, या वाकई वहां कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो हम इंसानों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। भाग 1, विसंगतियां, भौतिक दायरे से परे। पर्वत पर चढ़ाई की नामुमकिन कोशिशों से परे अगर हम बात करें उन यात्रियों और साधकों की जो इस तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो वो भी नियमित रूप से कई अजीबोगरीब घटनाओं का दावा करते हैं। और ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कई लोगों का कहना है कि यहां समय की गति ही बदल जाती है। जी हां, टाइम डिस्टॉर्शन। समय बिल्कुल अलग तरीके से बीतता हुआ महसूस होता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, यहां कुछ ही दिनों के अंदर लोगों के बाल और नाखून बहुत ही असामान्य गति से बढ़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हफ्तों का समय कुछ ही घंटों में बीत गया हो। इसके अलावा कई बार पर्वत के ऊपर आसमान में रहस्यमयी नाचती हुई रोशनी देखने के दावे भी किए गए हैं। अब जरा इसे सैटेलाइट इमेजरी के लेंस से देखते हैं। यहाँ एक अद्भुत ज्यामितीय चमत्कार सामने आता है। ये पहाड़ सिर्फ एक उबड़-खाबड़ चोटी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से देखने पर ये एक पूर्ण विशालकाय प्राकृतिक पिरामिड के रूप में दिखाई देता है। और मजे की बात यह है कि ये संरचना एक परफेक्ट 9:16 के वर्टिकल रेशियो में खड़ी है। 9:16 अनुपात, जिसे स्पेस से भी साफ देखा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई आम पहाड़ ना होकर खुद प्रकृति का बनाया हुआ एक बहुत ही भव्य और सटीक स्मारक हो। भाग 2, एक्सिस मुंडी, आध्यात्मिक केंद्र। ये जो हैरान कर देने वाली ज्यामिति है ना, ये हमारी प्राचीन परंपराओं के एक बहुत ही दृढ़ विश्वास से सीधे जाकर जुड़ती है। माना जाता है कि यह स्थान एक्सिस मुंडी है। आसान शब्दों में कहूं तो एक्सिस मुंडी वो सटीक ब्रह्मांडीय धुरी है, कॉस्मिक सेंटर है, जहां स्वर्गीय दुनिया और हमारी ये भौतिक पृथ्वी आपस में मिलते हैं।
एक ऐसा ऊर्जा केंद्र जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है। कुछ थ्योरीज तो यहां तक कहती हैं कि इस विशाल पर्वत के भीतर शायद कोई बहुत ही प्राचीन सभ्यता या फिर पूरे ब्रह्मांड का कोई छिपा हुआ गहरा ज्ञान मौजूद हो सकता है। अब इस एक्सप्लेनर में एक तटस्थ मार्गदर्शक के रूप में हमारा काम इन दोनों ही दृष्टिकोणों को एक साथ देखना है। एक तरफ हमारी गहरी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं जो इसे एक प्राचीन ऊर्जा केंद्र और एक्सिस मुंडी मानती हैं, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान का कड़ा दृष्टिकोण है। विज्ञान कहता है कि भाई ये सभी अजीब अनुभव अत्यधिक ऊंचाई, अचानक खराब होने वाले खतरनाक मौसम और शरीर व दिमाग पर पड़ने वाले भयानक तनाव यानी एल्टीट्यूड सिकनेस का ही नतीजा हो सकते हैं। दोनों ही पक्षों के अपने अपने मजबूत तर्क हैं और इन दोनों पहलुओं को समझना ही इस रहस्य को पूरी तरह जानने की कुंजी है। लेकिन फिर भी अगर हम इन सारी बताई गई घटनाओं के साथ वैज्ञानिक तर्कों को पूरी तरह से जोड़ भी देना, तब भी आधुनिक पर्वतारोहण के सामने ये अंतिम और सबसे बड़ा सवाल पूरी तरह से अनसुलझा ही रह जाता है। सवाल यह है कि अगर इंसान ने दुनिया के हर दूसरे विशाल और खतरनाक पर्वत को फतह कर लिया है, तो केवल माउंट कैलाश ही आज तक पूरी तरह से अछूता क्यों है? इसका कोई भी ठोस वैज्ञानिक जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो फाइनली इस सारी जानकारी से हमें क्या समझना चाहिए? क्या कुछ रहस्य सिर्फ छिपे रहने के लिए ही बने हैं? शायद माउंट कैलाश इसी बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारी दुनिया में कुछ पवित्र स्थान ऐसे भी हैं जिन्हें इंसान सिर्फ दूर से देख सकता है, समझ सकता है, उनका सम्मान कर सकता है, लेकिन उन्हें फतह करने का या उन पर अपना झंडा गाड़ने का अधिकार हमें कभी नहीं दिया गया। वो स्थान शायद सिर्फ इसलिए मौजूद हैं ताकि वो एक शानदार और अनंत रहस्य बने रहें। तो दोस्तों, हमारी आज की ये डिजिटल तीर्थ यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन अपनी उत्सुकता को जगाए रखिएगा, क्योंकि अगले एक्सप्लेनर में हम एक और बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। अगली बार हम चलेंगे भानगढ़ किले के उन अंधेरे और डरावने रहस्यों की ओर, एक ऐसा स्थान जहां सूरज ढलने के बाद जाना आधिकारिक रूप से बिल्कुल सख्त मना है। आखिर अंधेरे के बाद वहां ऐसा क्या होता है, ये जानेंगे हम अपनी अगली चित्रकथा में। तब तक के लिए सीखते रहिए और इन रहस्यों की खोज करते रहिए।